बच्चों रुधिर के कार्य हम लोग जैसा कि जानते हैं, जितने भी लेक्चर हम लोगों ने अभी तक देख रखे हैं उसमें समस्त जो भी हमने बताया वो सब रुधिर के कार्य हो सकते हैं। क्योंकि हमको पता है कि रुधिर एक तरल माध्यम में होता है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज होता है, तो हम कह सकते हैं कि ये बहुत प्रकार के पदार्थों का यह संवहन करने का काम करता होगा। यानी हम कह सकते हैं कि तरलता के कारण, यानी कि रुधिर तरल होने के कारण यह बहुत सारे पदार्थों का संवहन करता है, अब सिस्टमेटिक यदि हम लोग देखें कि यह किन किन पदार्थों का संवहन करता है, तो चलिए देखते हैं। पहला, यह ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का भी संवहन करता है। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने आपको बता रखा है कि रुधिर ही एक ऐसा माध्यम है जो हम श्वसन क्रिया करते हैं। बहुत सारी गैसों को मेनली हम लोग श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं। तो उनमें से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर के भीतर प्रवेश करती है, तो अंदर ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है, यानी आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन मैंने पढ़ाया है पाया जाता है। यही हीमोग्लोबिन आए हुए वायु में जो ऑक्सीजन होती है उसको ढोने का काम करता है और ढो करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम भी करता है। अब हम लोग यह देख सकते हैं कि जो ऑक्सीजन होती है वो हमारे फेफड़ों से ऊतक तक पहुंचाई जाती है। ये किसके माध्यम से? तो हम लोग कह सकते हैं ये सारा काम हमारा कौन करता है? ब्लड करता है। ब्लड में क्या है? तो आरबीसीएस है, और इसी आरबीसी में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है, के कारण ऐसा संभव है। इसके अतिरिक्त यह बात तो रही फेफड़ों से ऊतक तक। अब दूसरी बात हमने यहाँ लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड का भी संवहन करता है। तो हम लोग कह सकते हैं जबकि ये CO2 को उन्हीं ऊतकों से, यानी हम लिख सकते हैं ऊतकों से फेफड़ों तक लाने का कार्य यही ब्लड करता है। तो कह सकते हैं रुधिर के कार्य में पहला ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन होता है। तो ऑक्सीजन हमारे रुधिर के अंदर आरबीसी में पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, अर्थात ऑक्सीजन को फेफड़ों से ऊतकों तक, समस्त ऊतकों तक हमारे बॉडी में पहुंचाया जाता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड उन्हीं ऊतकों में उपस्थित होती है। ये मैंने बताया है कैसे एक दूसरे में ये जाते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग पढ़ भी चुके हैं। एक डिफ्यूजन प्रोसेस होता है, यानी विसरण प्रक्रिया होती है, के कारण ऊतकों से यह पुनः आ जाता है, कहाँ? हमारे फेफड़ों तक लाया जाता है और आकर के सीधा हमारे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो हम कह सकते हैं ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन ये हमारा कार्य रुधिर करता है। दूसरा हम इसमें देख सकते हैं खाद्य पदार्थों का संवहन भी यह हमारा ब्लड हमारे बॉडी में करता है। कैसे करता है? तो हम जानते हैं कि जो भी हमने भोजन किया है वह उसका पाचन होता है, पचने के बाद अवशोषण होता है, अवशोषण के बाद भी कुछ क्रियाएं होती हैं, ठीक है, जो हम लोग पढ़े हैं, ठीक है, डाइजेशन वाले अपने टॉपिक्स में। यहाँ हमको यह देखना है कि जो भी सारी चीजें पची हुई हैं हमारे बॉडी में, हमारी छोटी आंत में आ गई हैं, तो छोटी आंत से वह कहाँ जाती है? तो ब्लड के प्लाज्मा में ही जाती है। कह सकते हैं कि पचे हुए भोजन छोटी आंत से कहाँ जाती है? हमारे रुधिर के प्लाज्मा में जाती है, रुधिर के प्लाज्मा में, ठीक है। और प्लाज्मा से होकर के वह यकृत को भेज दी जाती है, यकृत को भेज दी जाती है।
यानी हमने बताया कि खाद्य पदार्थों में जो भोजन हम लोग खाते हैं उसको पचाते हैं, पचने के बाद यानी कि वह छोटी आंत में अवशोषित हो जाती है। तो छोटी आंत से वह सीधा कहाँ चली जाती है, तो इसी ब्लड के प्लाज्मा में वो ट्रांसफर हो जाती है और पुनः वहां से वह भेज दी जाती है हमारे लीवर को। अब वहां से जो भी चीजें, जैसे कि हम लोग कह सकते हैं कि रुधिर के द्वारा पुनः क्या होता है, जो ग्लूकोज है जो कि कार्बोहाइड्रेट्स का अंतिम भाग हम लोग कह सकते हैं, है ना। फिर अमीनो अम्ल हम लोग ले सकते हैं। अमीनो अम्ल यानी कि जो प्रोटीन पचता है उसका अंतिम भाग वह अमीनो अम्ल में टूटता है। वसा है, वसा के भी फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूटता है, यानी वो। फिर विटामिन, फिर खनिज, फिर जल, ये सब के सब ये परिसंचरण में के माध्यम से ही जहां जिसको पहुंचाना होता है या जाना होता है पहुंचाए जाते हैं। तो यह हमारे रुधिर के कार्य में ही शामिल है। फिर तीसरी बात हम लोग देखेंगे इसमें उत्सर्जित पदार्थों का संवहन कैसे होता है, यानी कि जो भी चीजें हम लोग खाए हैं, जो वेस्ट पदार्थ हैं जो हमारे बॉडी में, उसका उत्सर्जन भी हमारे ब्लड के द्वारा, ठीक है, कहाँ पहुंचाया जाता है, हमारे ब्रिक को ट्रांसफर कर दिया जाता है, हमारे किडनी को भेज दिया जाता है। और किडनी ही नहीं, जो भी वेस्टेज होते हैं हमारे बहुत सारे हमारी स्किन्स में भी, यानी हमारे त्वचा को भी भेजे जाते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे फेफड़े को भी भेजे जाते हैं, छोटी आंत को भी भेजे जाते हैं, जिससे आसानी से हम शरीर से उसे बाहर निकाल सके। ठीक है, जैसे हम लोग पसीने को निकालते हैं ना, तो हम अपने त्वचा से ही निकाल लेते हैं। ठीक है, बाकी यूरिन वगैरह का जो हम लोग त्याग करते हैं, जो कि किडनी के माध्यम से, ठीक है, फिल्टर हो करके हम अपने नली से उसको बाहर निकाल देते हैं। मूत्र नली जिसे कहते हैं, इसे बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इसके अतिरिक्त यह उत्सर्जित पदार्थों का भी संवहन यह करता है, बहुत इंपॉर्टेंट कार्य है। फिर हम लोग देख सकते हैं कि यह ताप का नियंत्रण भी करता है, यानी कि टेम्परेचर को मेंटेन भी करता है। तो हम लोग इसको कैसे समझेंगे, तो देख लीजिए, परिसंचरण तंत्र उष्मा का नियत स्थानों पर वितरण कर हमारे ताप को स्थिर रखता है। यानी हम कह सकते हैं कि हमारे बॉडी में टेम्परेचर का नियंत्रण कैसे हो रहा है। तो हम लोग इसको ऐसे समझेंगे कि जो ये सर्कुलेटरी सिस्टम है, परिसंचरण तंत्र है, ये हमारे बॉडी के अंदर उष्मा यानी कि जो भी हीट प्रोड्यूस हो रही है उसको नियत स्थानों पर वितरण करता है, यानी कि भेजता है। ठीक है, और भेज करके उसके टेम्परेचर को क्या करता है, तो स्थिर रखने का काम भी करता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है कि यह उष्मा होती है हमारे गहरे ऊतकों से विसरित कर, यानी कि विसरित हो कर त्वचा तक पहुंचता है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि यह परिसंचरण तंत्र द्वारा ही उष्मा का वितरण होता है उसके नियत स्थानों पर, और जो भी टेम्परेचर वहां होते हैं वह स्थिर, इसी के माध्यम से वह स्थिर रहता है और पुनः यह उस जगह से उष्मा को ले करके विसरित करता है, अर्थात त्वचा तक यह पहुंचा देता है। ठीक है, और हम देखते हैं कि त्वचा तक आने के बाद हम लोग कह सकते हैं कि जो हम लोग के अंदर जो स्वीट ग्लैंड्स पाई जाती है, पसीने की ग्रंथि पाई जाती है, उस टेम्परेचर को क्या करती है, मेंटेन भी करती रहती है, यानी कि उसे बाहर निकाल करके हमारे बॉडी के टेम्परेचर को यह बिल्कुल भी मेंटेन रखने का कार्य भी करती है। तो यह भी रुधिर का कार्य है। फिर हम लोग देख सकते हैं रसायन संतुलन, यानी कि प्यारे बच्चों, ये रसायन संतुलन का मतलब, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी बॉडी में ग्लैंड्स हैं जिसे हम लोग कहते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि,
इस ग्रंथि से प्रायः हार्मोन्स का स्राव होता है और यह हार्मोन्स हमारे रुधिर तंत्र के द्वारा ही जहां पे इसका यूज होता है वहां पे भेजा जाता है और वहां जाने के बाद ये अन्य पदार्थों के साथ मिल करके उनकी क्रिया में वह भाग लेता है और जैसे हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारे अंदर मेटाबॉलिज्म की क्रिया होती है, उपापचय की क्रिया होती है, उसमें वो भाग लेता है और वहाँ वृद्धि तथा विकास को यह नियंत्रित करने का काम करता है। तो रसायन संतुलन में हम यही समझ सकते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर जो कुछ ग्लैंड्स पाई जाती हैं उनमें से अंतःस्रावी ग्लैंड जो कि हार्मोन का स्राव करता है, वह इसी ब्लड के माध्यम से हमारे विशिष्ट अंगों में जहां एक टारगेट अंग होता है उस हार्मोन का वहां पे पहुंचाए जाने का भी कार्य इसी ब्लड के द्वारा किया जाता है। फिर हम लोग देखेंगे जल तथा पीएच का संतुलन। तो बच्चों जैसा कि एक सिंपल प्रक्रिया है जल के पीएच का संतुलन, तो रुधिर से जल का स्तर भी पूरी तरह से स्थिर रहता है क्योंकि जल निरंतर हमारी कोशिकाओं या ऊतकों तक इन्हीं रुधिर वाहिनियों के द्वारा ही पहुंचाए जाते हैं, जिससे इसका टेम्परेचर यानी कि एक तरह से हम लोग कह सकते हैं ताप और इसका पीएच बिल्कुल भी क्या रहता है, संतुलित रहता है। इसके अतिरिक्त लास्ट में एक कार्य हम लोग देखेंगे रक्षात्मक कवच। तो ये रक्षात्मक कवच का क्या मतलब है, तो चूंकि हमें पता है कि हमारे रुधिर में व्हाइट ब्लड सेल्स पाए जाते हैं जिसे हम लोग WBC कहते हैं, या हमारी बॉडी में जितने भी संक्रमण एलिमेंट्स होते हैं उनको नष्ट करने का काम करते हैं, या यूं कहें तो हमारे शरीर में बाहर से यदि कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स आता है, बैक्टीरिया वायरस का अटैक होता है, तो हमारे बॉडी में जो WBC होते हैं इनके पार्ट्स जो होते हैं हमारे ब्लड के अंदर जो एंटीबॉडी का निर्माण करके उनको मारने का काम करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि चूंकि यह सारे काम हमारे ब्लड से जुड़े हुए हैं तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर एक तरह से रक्षात्मक कवच का भी काम करता है। इस तरह से हम लोगों ने देखा लगभग 6 या 7 पॉइंट पर हमने चर्चा किया कि रुधिर करता क्या है। बाकी जितने भी लेक्चर हमने पढ़ाए हैं ब्लड से रिलेटेड उसमें से जो भी चीजें हमने आपको बताया है सब उसके कार्य हो सकते हैं। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही।